नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ लिखी है, इसे आप रीड कर सकते हैं। ये वीडियो जेई एडवांस 2025 के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे भैया बच्चे हक देते हैं जिनकी मेंस में 2000 रैंक आई है, वो एकदम आउट ऑफ 10,000 लीग चले जाते हैं। तो उल्टा भी होता है कि जिनकी 50-60 हज़ार रैंक आई है वो भी अंदर 10,000 आ जाते हैं। तो ये चमत्कार क्या होता है, क्या गलतियाँ हैं, इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। क्योंकि देखो ज़्यादा समय नहीं बचा, 18-17 दिन ही बचे हैं। इसमें एटलीस्ट आप कुछ चीज़ों को तो फोकस कर सकते हो जिससे आपके 10-20 मार्क्स बच जाएंगे, और ये 10-20 मार्क्स आपको रैंक लिस्ट से अंदर बाहर भी कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आज के डेली टारगेट एज यूजुअल आप कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। देखो भाई, पहले मैं आपको थोड़ा होप दूंगा कि देखो भाई, मैंने ऐसे बच्चे देखे 94 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल और इवन लेस, जिनका जस्ट कट ऑफ लिया है, वो भैया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं जेई एडवांस के अंदर। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं और आपका जो क्वालिटी होती है क्वेश्चन की वो बढ़ जाती है। तो एडवांस को आप में याद रखना है, फोकस क्या रहता है, क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटी का खेल होता है मेंस के अंदर। तो अगर आप स्लो स्पीड वाले बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ईजी नहीं हो पाता फास्ट, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बैटल ग्राउंड रहेगा। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जो आपको लगता है कि आपसे टफ क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व, तो भाई कैसे होगा, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कर लोगे। जस्ट इस वीडियो को फॉलो करो, ठीक है। और प्लस पैनिक मत करो, पैनिक जितना करोगे उतना बेकार होगा, रिजल्ट कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप बिना पैनिक के भले ही बिल्कुल पढ़ के भी ना जाओगे ना, तो भी आप बेटर परफॉर्म कर दोगे उधर, ठीक है। सिंपल, इतने दिमाग में रख लेना। अब देखो 18 दिन के लिए, 18 तो क्या 17 दिन ही बचे हैं, तो उसके लिए आप क्या करो, टारगेट आपके कौन से पीवाई की देने हैं, कौन से टेस्ट देने हैं, और कौन सी गलतियां हैं जो यूजुअली करते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस उन पे ध्यान दो। मैं बता रहा हूँ स्कोर ड्रामेटिकली भैया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ याद रखना, सिली मिस्टेक्स मत करना, बहुत दिक्कत होती है। सिली मिस्टेक अगर कर ले तो दिल पे लगता है भैया सिली मिस्टेक, ठीक है। तो भैया अगर सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो अच्छी खासी आपकी अंडर 2000 रैंक भी आ सकती है। क्योंकि भैया 4000 जिसकी रैंक आई है और जिसकी 2000 रैंक आई है, भाई दोनों का दिमाग इक्वली होता है। बस उसने उस दिन पेपर वाले दिन सिली मिस्टेक कर दी होगी और इस वाले ने नहीं करी थी, सिंपल, ठीक है। और आगे चलने से पहले अगर आपने हमारी जोसा काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करी है तो अभी जाके ज्वाइन करो। हम आपके कॉलेज का टेंशन खत्म कर देंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, RDS20 कोड लगा लेना, साइट पे जाके आप चले जाइए। और हमारी बच्चे कहते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा है, भैया मैं आपको बताऊं, बाकी जो भी आप काउंसलिंग करवाओगे ना जिनसे, वो खुद नहीं करेंगे, वो कुछ एजेंसी के थ्रू करवाएंगे जिन्हें घंटा जीरो आइडिया होता है कॉलेज का। हम खुद पर्सनली करते हैं, इसी की वजह से प्राइस इतनी है, सिंपल, ठीक है। लेना हो तो लो, वरना नहीं मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जिसको मेंटरशिप लेनी है वो ले सकता है, ये सब आपको साइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिंड है। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले प्यारे फिजिक्स को उठाते हैं, जिसमें मेरे 70+ स्कोर आया था। सेवियर हो सकता है फिजिक्स का, सिंपल, ठीक है। आपका सेवियर होगा, आपको जेई एडवांस के अंदर रैंक दिला सकता है। मेरे रिसोर्स बहुत ही सिंपल थे, PYQ थे, ठीक है। मैं PYQ करे थे फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद टेस्ट थे, HCV बस थ्योरी के लिए जहाँ मैं टकरा था, और उसके ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। सॉल्ट एग्जाम्पल भी कर सकते हो अगर टाइम हो तो। बाकी कोचिंग मटीरियल, इन केस अगर मुझे कहीं HCV में मजा नहीं आ रहा तो मैं कोचिंग मटीरियल को रेफर कर लूँगा। बाकी टेस्ट के लिए अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए तो परफेक्ट है। सस्ती चाहिए तो आप हमारी जेई मास्टर की अफोर्डेबल ले सकते हैं, 480 रुपीज़ की है। इसमें आपको 20 एडवांस लेवल टेस्ट और 800 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चेकआउट कर लेना। बाकी लास्ट के 15-20 दिनों में देखो भाई, मेरा सिंपल फंडा था, जो मैंने स्मॉल चैप्टर कर रखे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसे मॉडर्न हो गया, एरर हो गया, वेव्स हो गए, इन पे मेरा बहुत ही अच्छा खासा फोकस था। क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, इन वाले चैप्टर को प्रैक्टिस करने में इनका आउटपुट बहुत ज़्यादा रहता है, और प्लस इन्हें आप इजीली मास्टर कर सकते हो। बाकी मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में आपको बताई था, सिंपल है। पहले मैं चैप्टर उठाऊंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे मान लिया एरर, मॉडर्न, वेव्स, ये वाला मैं पहले उठाऊंगा। उसके बाद जो पैटर्न वाइज होता है एडवांस के अंदर, सिंगल करेक्ट को पहले प्रायोरिटी दो, पैराग्राफ को भी दे सकते हो, फिर मैचिंग को दे सकते हो, फिर इंटीजर और MCQ को तो आप बराबर इज्जत ही दोगे, ठीक है। बाकी ये सब आपको प्रैक्टिस किसमें करना है, टेस्ट के अंदर। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाकी देखो सुनो, केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि सब्जेक्ट सॉरी, जिसमें आपको भैया बहुत ज़्यादा भर भर के मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें आपको टाइम भी कम मिलेगा और मार्क्स भी खूब मिलेंगे। तो भैया मैं बताता हूँ, मेरे रिसोर्स सिंपल थे। कोचिंग मटेरियल थ्योरी के लिए PYQ मैंने लगाए थे और बाकी टेस्ट दिए थे। इसके अलावा मैंने और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगाया, कोई बुक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं करा, तब भी IIT में हो गया। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मिसगाइडेंस है मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए मैंने रेजो का मटेरियल यूज़ करा था और उसकी एक्सरसाइज कर ली थी एक्स्ट्रा एज पाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इनऑर्गेनिक वीक है, सिंपल एज दैट। बाकी अगर आपको ये चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोनों चीज़ें, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी NCERT बच्चे पढ़ते हैं इस वक्त, मत पढ़ो भाई, NCERT सफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। ये पागलपंती मत करो, कोचिंग का मटेरियल उठा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं, PYQ पहले कर लेना, टाइम बचे तो टेस्ट दो अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी याद रखो एक चीज़ मैं आपको टिप दे रहा हूँ, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो ना, ये बहुत यूजुअली गलती होती है,
2 बार क्वेश्चन को रीड कर लिया करो, क्योंकि पता है कभी कभार ऐसा होता है कि अपन जल्दबाजी में पता है कुछ क्वेश्चन की एक क्रूशियल चीज़ मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है। और ये यूजुअली उस क्वेश्चन में होता है जो आपको लगता है ईजी है, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना जिस क्वेश्चन, अरे ये तो इतना ईजी क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें आपकी गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और दुख भी होता है कि अरे यार ये कैसे गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अप्लाई होती है सब पे। और बाकी इनऑर्गेनिक के लिए भी अगर आप PYQ फर्स्ट करना सिंपल, बाकी आप क्या बोलते हैं कोई भी मटेरियल फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हो जाएगा। बाकी सेम चीज़ आप ऑर्गेनिक और फिजिक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने सबसे प्यारे सब्जेक्ट जो मैं बिल्कुल नहीं पसंद था, वो था मैथ्स। मुझे तो भाई ऐसा डर लग रहा था कि भाई किस आपको मैं क्या ही बताऊं, तो भाई मैंने लिया था ड्रॉप सिंपल। ठीक है, तो भाई मेरी प्रैक्टिस कम हुई थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं भाई ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट कट ऑफ ही ना निकले। मुझे इतना डर सा लगने लग गया था मैथ्स में, पता नहीं क्यों, बल्कि मेरे मेंस में अच्छे खासे नंबर आए थे, ऐसा नहीं था। तो मेरा सिंपल फोकस था भैया मटीरियल क्या PYQ यूज़ करेंगे, ठीक है बस, और कुछ नहीं, कहीं और कुछ नहीं जाऊँगा। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, मेरे पास तो कोचिंग की थी, अगर आपको चाहिए सस्ती तो आप हमारी ऑब्वियसली JEE मास्टर की यूज़ कर सकते हैं, बेटर रहेगा। बाकी इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस दिया था, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, PNC तो टफ आता है तो इस पर मेरा इतना फोकस नहीं था, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा डुएबल आता है। बाकी सीक्वेंस सीरीज़ देख लिया था, लॉग्स वगैरह, कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेशन की बोल रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर 3D, इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें इनडेफिनेट वाला नहीं, ठीक है, वैसे AOD, ठीक है, एरिया अंडर का, ये सब थोड़े से देख लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था इनका शायद बन जाएगा। बाकी जयराम जी की भगवान का नाम लेके मैं चला गया था, और मेरा बाद जब मैं पेपर दे के आता हूँ मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये तो बहुत ही कचरा पेपर गया है मेरा, होगा ही नहीं, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। क्योंकि भाई पेपर देते हुए मुझे हीट स्ट्रोक वगैरह आ गया, तब क्या करूँ, फिर मैंने अगले दिन ही मेरा बिट्स का एग्जाम रख दिया था। इन बेवकूफ़ों ने बिट्स भी पता नहीं अजीब है भाई, अपने आप ही डेट दे दी, अगले दिन मेरा बिट्स का था, उसमें मेरे 300 आ गए थे, तो वो मैं चिल कर रहा था। उसके बाद कि भाई कहीं नहीं हुआ तो बिट्स तो चला ही जाऊँगा, नहीं तो मेरे पे NIT कन्फर्म था ही, तो वो मैं देख लेता। बाकी अगर आपको बिट्स की स्ट्रेटेजी चाहिए तो बता देना, और सब्सक्राइब करके रखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।